हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 4 का टैक्सेशन लेसन नंबर MR2 कैपिटल गेन्स। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर MR6, पेज नंबर है हमारा 150। तो इसमें क्या बोला गया है, शीतल कुमारी सोल्ड हर फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो शीतल कुमारी ने सारे एसेट अपने सोल्ड करे, ठीक है, ईयर एंड होते होते, जो कि कौन सा है 31 मार्च 2021। तो सारे एसेट्स की वैल्यू हमको गिवन है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रेसिडेंशियल हाउस से, ठीक है। रेसिडेंशियल हाउस, उसका डेट ऑफ परचेस हमारा है 10/7/1997 और परचेस करा है उसने 2 लाख में और सेल करा है 18,98,750 और उसने सेल कब किया है 10 जून 2020 और उसमें से जो ट्रांसफ़र एक्सपेंस हुआ है जो कि कितना है 33,750, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट वाइज सम रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ शीतल कुमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग रहेगा, उसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, रेसिडेंशियल हाउस। तो रेसिडेंशियल हाउस का हमारा क्या रहेगा, सेल वैल्यू ऑफ हाउस। फर्स्ट हमारा क्या रहता है फॉर्मेट में, सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे जो हम सेल करेंगे एसेट, ठीक है। तो सेल कर रहे हैं हम एसेट, उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 48,98,750। फिर उसके बाद हमारे रहते हैं डिडक्शन करने के, और डिडक्शन भी हमारे 3 रहते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ट्रांसफ़र फीस, फिर होता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर रहता है हमारा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ट्रांसफ़र फीस यानी हमारा क्या रहेगा, जब हम सेल कर रहे होंगे तो उसके ट्रांसफ़र एक्सपेंस आए होंगे जो कि कितना है 33,750। तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 33,750। तो सेल वैल्यू ऑफ एसेट में से क्या होगा हमारा माइनस, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने घर खरीदा कब है 1997 में, तो उसकी प्राइस कितनी है 2 लाख। फिर हम देखेंगे उसके रिलेटेड हमको एडजस्टमेंट बोला गया है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट जब फर्स्ट 2001 में हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी हमारी 14 लाख। तो 14 लाख कब हुई हमारी 2001 में। तो अभी के ईयर में हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसे बोलेंगे। यानी कितना दिया गया है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट 2001 में हमारा कितना हो गया है 14 लाख, ओके। तो 14 लाख। तो हमारा प्रेजेंट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट ईयर का हमारा इंडेक्स कितना है हमारा 301। 2001 का हमारा रेलिवेंट इंडेक्स नंबर कितना है हमारा 100। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड। तो 14 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, जो कि अमाउंट हमारी आएगी 42,14,000। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन उसे बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी जब हमने घर खरीदा था तो 2 लाख का था, उसके बाद भी हमने कुछ एक्सपेंस करा होगा घर के लिए, तो उसके रिलेटेड हमको एडजस्टमेंट भी दी गई है। क्या बोला गया है, She had incurred rupees 2,40,000 in year 2014-15 for additional construction in the house। यानी 2,40,000 का उसने खर्चा किया था जब वो घर का रिनोवेशन कर रही थी, ठीक है। तो वो जो कि कितना खर्चा किया उसने 2,40,000 इनटू प्रेजेंट ईयर का हमको चाहिए, तो उसका क्या रहेगा हमारा इंडेक्स नंबर 301 है। और खर्चा कब किया हमने 2014 और 15 में, तो उसका कितना है हमारा 240। तो इसके हम डिवाइड करके वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 3,01,000। तो अभी हम क्या करेंगे, सेल वैल्यू ऑफ एसेट में से तीनों डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं, तो इसकी अमाउंट आएगी 3,50,000। तो अभी हमको टैक्स कैलकुलेट करना है कि नहीं, अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे 7th वाला हमने क्या किया है, एसेट 30 दिसंबर 2020 में परचेस करा है जो कि कितना है 10 लाख। न्यू फ्लैट हमने खरीद लिया 10 लाख का। तो हम टैक्स पे करने के बचने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पैसा किधर भी इन्वेस्ट करेंगे फॉर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए मैंने इन्वेस्ट कर लिया जो कि कितना है 10 लाख। तो मैं टैक्स देने से क्या हो जाऊंगी, इसमें बच जाऊंगी, ठीक है। तो एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 54 के अनुसार तो हमारा क्या रहेगा, टैक्स क्या हो जाएगा पूरा का पूरा नील, तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड, हमको क्या दिया गया है, एक्स लिमिटेड शेयर अनलिस्टेड। तो इसको अभी हम फाइंड आउट करेंगे। सब में हमको वही लिखना है। फर्स्ट हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, सेल वैल्यू हम लिखेंगे शेयर्स की, सेल वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर्स, ठीक है।
तो सेल वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर्स कितनी है हमारी 2,90,636। तो उसकी अमाउंट हम लिखेंगे 2,90,636। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डिडक्शंस करते हैं। स्पेसिफिक डिडक्शंस होते हैं जो कि कौन से होते हैं, ट्रांसफ़र फीस होते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो वही हमारे इसमें भी डिडक्शंस रहेंगे। पहले फॉर्मेट आपको लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक डिडक्शन, उसमें हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफ़र फीस। ये हमारी 1800। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हमको देखो फेयर मार्केट वैल्यू इसमें हमको एक्स लिमिटेड की दी नहीं गई है, तो हमको ऐसी वैल्यू अगर दी नहीं गई होगी तो जो हमारा परचेस का होता है उसी पे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, परचेस हमने कब किया था एक्स लिमिटेड का 1 अगस्त 2011 में, और उसकी प्राइस कितनी थी हमारी 1,52,168। तो हम इसमें बेस कौन सा लेंगे, जो ईयर का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि कौन सा हमारा 301, और अपॉन क्या हो जाएगा, ये कब खरीदा था हमने 2011 में, तो 2011 उसका बेस हो जाएगा जो कि कितना है 184। तो 1,52,168 को मल्टीप्लाई करेंगे 301 और डिवाइड करेंगे 184 से, तो उसकी अमाउंट आएगी 2,48,927। ठीक है, और इसके रिलेटेड हमको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिया नहीं गया है, तो फिर इसका हमारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो बाकी हम क्या कर लेते, जो हमने सेल किया था उसमें से हम डिडक्शंस माइनस कर लेते, तो उसकी अमाउंट आएगी हमारी 39,909। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हमको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तो दिया नहीं गया है, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आई 39,909, तो इसके रिलेटेड हमको कुछ बोला गया था थर्ड वाले एडजस्टमेंट में, नो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हैज़ बीन पेड ऑन सेल ऑफ बोथ शेयर्स। तो मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन अगर पे किया होता तो फिर हमको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इधर बोला गया नो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट होगी तो उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट कितनी आई हमारी 39,909, तो इतना हमको टैक्स क्या करना है, पे करना है। ओके, अभी हम फाइंड आउट करेंगे हमारे वाई लिमिटेड का। तो हम देखेंगे सेल्स वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड की हमारी कितनी है, वाई लिमिटेड का हमको गिवन है 6,41,500। ठीक है, उसमें से हम डिडक्शन करेंगे। फर्स्ट डिडक्शन हमारा कौन सा आता है, ट्रांसफ़र फीस, तो ट्रांसफ़र फीस हमारा कितना है इसका 1,500। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कैलकुलेट क्या करते हैं, हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट हमारा कितना बोला गया है 1 अप्रैल 2001 का दिया गया है वाई लिमिटेड शेयर्स का, बट जबकि हमने परचेस कब करी है, हमने 2000 में, तो हम अमाउंट कौन सी लेंगे, हम 2000 वाली। ओके, जो कि कितना है हमारा 2 लाख, तो 2 लाख उसका परचेस प्राइस था हमारा। तो हम प्रीवियस ईयर का हम लेंगे इंडेक्स नंबर जो कि कितना है हमारा 301, और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, ये कब का है, हमने ख़रीदा था 2000 का, राइट। तो इसमें हम कौन सा वाला कैलकुलेट करेंगे, 2001 और 2 का इंडेक्स नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जो कि कितने है हमारा 100, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2 लाख इंटू 301 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, जो कि कितनी आएगी हमारी 6,02,000। ओके, 6,02,000 आ गया, और हमको इसके रिलेटेड कोई भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिया नहीं गया, तो इसमें हम क्या कर लेंगे माइनस, तो सेल्स में से इसको माइनस कर लेते हैं, तो हमारी अमाउंट कितनी आएगी 38,000। ठीक है, और इसमें हमको क्या बोला था, नो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, तो इसमें अभी हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा टैक्स ये पे करना पड़ेगा, तो जो कि कितना है हमारा 38,000। ओके, तो हमारा वाई लिमिटेड का भी इधर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमको कौन सा दिया गया है, ज्वेलरी का। तो ज्वेलरी का दिया गया है, तो पहले हम उसकी सेल वैल्यू देखेंगे। तो सेल वैल्यू हमारी कितनी है ज्वेलरी की 25,81,155। ठीक है, उसके बाद हम डिडक्शंस करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, हमारी ट्रांसफ़र फीस। तो ट्रांसफ़र फीस इसकी कितनी है 3,000, राइट, 3,000 उसकी ट्रांसफ़र फीस है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या देखेंगे, हमको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट दिया गया है 2001 का। तो ज्वेलरी की प्राइस तब हमारी कितनी है 9,35,075, तो वही अमाउंट हम इसमें लेंगे 9,35,075 इंटू क्या हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर का हमारा कितना है 301। बट इधर हम देखेंगे इंडेक्स नंबर हम कौन सा लेंगे, इस बेस पे होगा। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर किस बेस पे लेंगे हम, डेट ऑफ परचेस कब किया हमने ज्वेलरी 2004 का, तो 2004 वाला हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर लेना है, जो कि कितना है हमारा 113, राइट। तो इसकी हमारी अमाउंट आएगी 24,00,000
90,775। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, सेल्स में से माइनस, सेल्स हमारा है 25,81,155, उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा ट्रांसफ़र फीस और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो कि हमारी कितनी आएगी अमाउंट 87,380। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हमको कुछ बोला नहीं गया है, पूरा का पूरा हमको टैक्स पे करना है, जो कि कितना है 87,380। नेक्स्ट हम देखेंगे डिबेंचर्स का दिया गया हमें। डिबेंचर्स का हमारा क्या दिया गया है, परचेस कब करा है 10 जुलाई 2004 में, जो कि कितनी अमाउंट है इसकी 2 लाख, और सेल कितने में किया हमने 2,42,000। तो सबसे पहले हम सेल की वैल्यू लिखेंगे डिबेंचर की, जो कि कितनी है हमारी 2,42,000, और उसकी हमको ट्रांसफ़र फीस कितनी बोली गई है 2,000। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे हमारा क्या रहेगा, डिबेंचर में पूरी की पूरी परचेस की अमाउंट जाएगी, जो कि कितनी है हमारी 2 लाख। तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, पूरा उसका 2 लाख। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेल्स में से सारा माइनस कर लेते हैं, हमारा ट्रांसफ़र फीस और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 2,42,000 में से 2,000 माइनस करेंगे और 2 लाख, तो हमारा कितना आएगा 40,000। तो 40,000 पूरा का पूरा हमें टैक्स इस पर पे करना है। फिर नेक्स्ट हमको दिया गया है मोटर कार पर्सनल यूज़। तो पर्सनल रिलेटेड कुछ भी हमारी एंट्री इसमें आती नहीं है। उसके बाद न्यू फ्लैट का था, जो कि वो भी हमारा हो गया है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टैक्स आई है उसकी हम क्या कर लेते हैं टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमको कुछ भी टैक्स नहीं था, सेकेंड वाले में कितना है 39,909, उसके साथ हम ऐड करेंगे 38,000, उसके बाद है हमारा 87,380 प्लस 40,000 करेंगे, तो ये हमारे कितनी आएगी 2,52,089। तो हमारा टैक्सेबल टोटल इनकम कितना रहेगा, इधर हम लिखेंगे टोटल टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल, उसकी अमाउंट हमारी आएगी 2,05,289। तो इतना हमको क्या करना है, टैक्स जो है हमको पे करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सम ये कंप्लीट हुआ।